हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू झारखंड एजुकेशन हब। मैं हूं रितेश और आज हम लोग 16 मार्च से 31 मार्च के बीच झारखंड के जितने भी करंट अफेयर्स देखे हैं उनका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। यानी आज के इस क्लास का मेन पर्पस क्या है? तो आज के इस क्लास का मेन पर्पस है रिवीजन करना। आज का जो हमारा क्लास होगा वो एक रिवीजन क्लास होगा जिसमें हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और झारखंड के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल पे सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, अपडेट मिल जाएंगे और सभी क्लासेस के लिंक मिल जाएंगे। और झारखंड की वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स होती है, नोटिफिकेशन होती है, अपडेट्स होती है, वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लिए। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले में नवनिर्मित एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, देवघर। झारखंड के देवघर जिले में एक एयरपोर्ट का निर्माण किया गया है, इसे अब शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य के देवघर जिले में बने नवनिर्मित एयरपोर्ट को जल्द हवाई सेवा शुरू किया जाएगा। इसके लिए 2 एयरलाइंस कंपनियों को हवाई सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा 2 कंपनियों को मंजूरी दी गई है, जिसमें स्पाइस जेट और इंडिगो शामिल है। इन 2 कंपनियों को हवाई सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। राज्य के देवघर जिले में बने एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में निर्मित किया गया है और ये राज्य का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। यानी झारखंड में अब 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। झारखंड में केवल एक ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जो रांची में स्थित है। यहाँ फिलहाल 320 से लेकर 321 विमानों को शुरू किया जाएगा। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा झारखंड के देवघर जिले में बने एयरपोर्ट को शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ये है झारखंड का देवघर जिले का एयरपोर्ट, इसका भी निर्माण पूरा हो चुका है। स्पाइस जेट और इंडिगो इन 2 कंपनियों को हवाई सेवा शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो झारखंड में कहाँ कहाँ एयरपोर्ट है और कौन से डोमेस्टिक एयरपोर्ट है और कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इनके बारे में जानते हैं। झारखंड में टोटल 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसमें से एक देवघर और दूसरा रांची में स्थित है। झारखंड के चकुलिया एयरपोर्ट ये कहाँ पे स्थित है? तो ये सरायकेला खरसावा में स्थित है और ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। देवघर एयरपोर्ट ये देवघर में स्थित है और ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ये रांची में स्थित है और ये भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। धनबाद एयरपोर्ट ये धनबाद जिले में स्थित है और ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। बोकारो एयरपोर्ट ये बोकारो में स्थित है और ये एक प्राइवेट एयरपोर्ट है। अगर हम लोग सोनाली एयरपोर्ट की बात करें तो ये जमशेदपुर में स्थित है और ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। यानी झारखंड में केवल 2 ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसके निर्माण के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया गया है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे की बात करें ये कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 15 मार्च। 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे मनाया गया है। हर साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखें। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को मनाया जाता है। झारखंड के किस जिले के स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में बनाया जाएगा, यानी विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा, रांची। झारखंड के रांची जिले के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखें। इसके लिए 210 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा और रांची रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा, इसे आप लोग याद रखें। यह है रांची रेलवे स्टेशन और ये रांची में स्थित है। इसे अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के तर्ज पर विकसित किया जाएगा और 210 करोड़ का इसमें खर्च किया जाएगा। हाल ही में राज्य में कहां पे सैफयू अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप को शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जमशेदपुर। राज्य के जमशेदपुर शहर में सैफयू अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप को शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राज्य के जमशेदपुर में सैफयू अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप को शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत 15 मार्च से की गई है और इसकी शुरुआत जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है। तो सैफयू अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप इसकी शुरुआत जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम जमशेदपुर में किया गया है, तो इसे आप लोग याद रखिए।
हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस राज्य का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सह पर्यवेक्षक बनाया गया है, इससे आप लोग याद रखें। हाल ही में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उत्तर प्रदेश के सह पर्यवेक्षक बनाए गए हैं और भारत के गृह मंत्री यानी अमित शाह वहां के पर्यवेक्षक बने हैं। तो इसे आप लोग याद रखें। रघुवर दास, तो ये है रघुवर दास, और ये झारखंड के कितने मुख्यमंत्री थे? तो ये झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री थे। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड के 6ठे मुख्यमंत्री थे रघुवर दास। झारखंड में अब तक 6 लोगों ने मुख्यमंत्री पद के रूप में सेवा दी है और ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास है। इनका कार्यकाल 2014 से लेकर 2019 तक का था, इन्हें आप लोग याद रखें। हाल ही में राज्य के किस जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम को अब मिनी फुटबॉल स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रांची। रांची जिले के बिरसा मुंडा स्टेडियम को अब मिनी फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो इसे आप लोग याद रखें। ऑप्शन सी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य के रांची स्थित जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम को अब मिनी फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके लिए काम जोर शोर से किया जा रहा है। तो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। अब इसे मिनी फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसका काम किया जा रहा है, यानी ये जो वर्क है प्रोग्रेस पे है, तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा बंजर भूमि पर खेती करने का एक नया तरीके का पता लगाया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? IIT ISM, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। झारखंड के IIT ISM के द्वारा खेती करने के लिए एक नए तरीके का पता लगाया गया है। बंजर भूमि पर खेती करने का एक नया तरीके का पता लगाया गया है। तो हाल ही में राज्य के IIT ISM के द्वारा खनन कार्यों के कारण यानी माइनिंग के कारण बंजर हुई भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए नई तकनीकी की खोज की गई है। इसके लिए संस्थान के विशेषज्ञ 4 वर्षों से काम कर रहे थे। इसके लिए लाइजियम घास की मदद ली जा रही है। तो IIT ISM के द्वारा बंजर हुई भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए एक नई तकनीकी की खोज की गई है। तो आप लोगों को पता होगा माइनिंग होने के कारण बंजर हो जाती है भूमि, उसके लिए लाइजियम घास की मदद से खेती करने का एक नया तरीके का पता लगाया गया है। IIT ISM, तो ये है IIT ISM, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राज्य के धनबाद जिले में स्थित है और इसका फॉर्मेशन कब किया गया था? तो 9 दिसंबर 1926 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। जिस समय इसका फॉर्मेशन किया गया था उसे केवल ISM के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्तमान में इसे IIT के नाम से जाना जाता है। तो ये राज्य का एकमात्र IIT कॉलेज है। इसके IIT का दर्जा 2016 में दिया गया है, तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में राज्य के किस जिले के जयदीप सरकार की किताब को विश्व के 600 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है? तो राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के जयदीप सरकार की किताब को विश्व के 600 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा के रहने वाले हैं। तो हाल ही में राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में निवासी है डॉक्टर जयदीप सरकार। इन्होंने एक सेमी कंडक्टर के ऊपर किताब लिखी है जिसे विश्व के 600 यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जा रही है। जयदीप सरकार, तो ये है जयदीप सरकार और ये है इनकी वो किताब, आप इसे देख सकते हैं। इससे आप अमेजोन से परचेज करते हैं तो आपको इसके लिए 8,000 की राशि देनी पड़ेगी। हाल ही में कब नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया गया है? तो नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात करें, ये कब मनाया गया है? तो ये 16 मार्च को मनाया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की बात करें यानी नेशनल वैक्सीनेशन डे की बात करें तो ये 16 मार्च को मनाया जाता है। 1995 में इसी दिन पोलियो के टीके की शुरुआत की गई थी और पोलियो का पहला टीका इसी दिन भारत में लगाया गया था। इसीलिए हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में राज्य के कितने शहरों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पहल की गई है? तो झारखंड के 3 शहरों में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा पहल की गई है, यानी ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के 3 शहरों में केंद्र सरकार के द्वारा वायु प्रदूषण को रोकने के लिए पहल की गई है और देश के 42 शहरों में की गई है। झारखंड के रांची, धनबाद और जमशेदपुर में ये रोकने के लिए पहल की गई है, तो इसे आप लोग याद रखें। ये है रांची, ये है धनबाद और ये है जमशेदपुर, यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम में। हाल ही में किसने झारखंड में ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो झारखंड में ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की घोषणा मंत्री चंपाई सोरेन ने की है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड में ग्रामीण बस सेवा शुरू करने की घोषणा मंत्री चंपाई सोरेन ने की है। इन्हें आप लोग याद रखें। इसके लिए 646 मार्गों को चिन्हित किया गया है।
ये है मंत्री चंपाई सोरेन और इन्होंने इनकी घोषणा की। रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट उपभोक्ता संतुष्टि सर्वे में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दूसरा। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट उपभोक्ता संतुष्टि सर्वे में पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और अगर हम लोग ईस्टर्न रीजन की बात करें तो ईस्टर्न रीजन या फिर ईस्टर्न जोन में इसने पहला स्थान प्राप्त किया है। ईस्टर्न जोन में टोटल 14 एयरपोर्ट शामिल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। झारखंड के रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में जुलाई से दिसंबर के बीच उड़ने वाले एयरपोर्ट पर उपभोक्ता संतुष्टि सर्वे में देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तिरुचिपल्ली देश भर में प्रथम स्थान को प्राप्त किया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ईस्टर्न रीजन में पहले स्थान पर प्राप्त किया है। तो इसे आप लोग याद रखें, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो ये है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट और ये रांची में स्थित है। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान में स्मार्ट इंडिया हैकाथन का आयोजन किया गया था? तो स्मार्ट इंडिया हैकाथन का आयोजन IIIT में किया गया था, यानी IIIT रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। और ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। यहाँ पे भी स्मार्ट इंडिया हैकाथन का आयोजन किया गया था। तो हाल ही में रांची स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IIIT में 15 मार्च को विद्यार्थियों के बीच उद्यमी को विकास करने के लिए और इन्वेटर के रूप में विकसित करने के लिए स्मार्ट इंडिया हैकाथन का आयोजन किया गया था। झारखंड के किस खिलाड़ियों को जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में का कप्तान बनाया गया है? तो झारखंड के सलीमा टेटे को जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग याद रखिए। झारखंड के सलीमा टेटे को जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखिए, 1 से 12 अप्रैल को साउथ अफ्रीका में होने वाले जूनियर विश्व कप के लिए इन्हें कप्तान बनाया गया है। साथ साथ झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन भी किया गया है, जिसमें सलीमा टेटे, ब्यूटी डुंगडुंग और संगीता कुमारी शामिल है। तो जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है और झारखंड की सलीमा टेटे को इसका कप्तान बनाया गया है। सलीमा टेटे, तो ये है सलीमा टेटे। हाल ही में राज्य के किस जिले के माइका खदान की नीलामी की जाएगी? तो झारखंड के कोडरमा जिले की माइका खदान की नीलामी की जाएगी, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोडरमा को माइका कैपिटल ऑफ इंडिया यानी भारत की अभ्रक राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो हाल ही में कोडरमा जिले में स्थित माइका खदान की नीलामी की जाएगी। इसे आप लोग याद रखें। माइका तो कुछ इस प्रकार से माइका होता है, इसके खदान की नीलामी अभी हाल ही में की जाएगी और भारत झारखंड में ऐसा पहला बार होगा जो किसी माइका खदान की नीलामी की जा रही हो। हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस HC मिश्रा दिल्ली के लोकायुक्त बने हैं? तो झारखंड के रिटायर्ड जस्टिस HC मिश्रा भी दिल्ली के लोकायुक्त बनाए गए हैं, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट के ये रिटायर्ड जस्टिस हैं HC मिश्रा। तो हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस HC मिश्रा को दिल्ली का लोकायुक्त बनाया गया है। ये 23 मार्च को अपना योगदान दे चुके हैं। तो इन्हें आप लोग याद रखिए। HC मिश्रा, तो ये है HC मिश्रा, इन्हें अभी दिल्ली का लोकायुक्त बनाया गया है। ये झारखंड हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट की बात करें, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राज्य के रांची में स्थित है और इसका फॉर्मेशन झारखंड के फॉर्मेशन के साथ ही किया गया है, यानी 15 नवंबर 2000 में इसका फॉर्मेशन किया गया था। हाल ही में HEC किसके लिए व्हील बॉगी सिस्टम का निर्माण किया है? तो HEC भी इसरो के लिए व्हील बॉगी सिस्टम का निर्माण किया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। तो झारखंड की महारत्न कंपनी HEC यानी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इसरो के लिए व्हील बॉगी सिस्टम का निर्माण किया है। HEC की बात करें तो हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म है और इसरो की बात करें तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है और इसका ये नंबर है। तो इसे आप लोग याद रखें। व्हील बॉगी सिस्टम PSLV रॉकेट के लिए किया गया है और HEC के द्वारा ये किया गया है। तो कुछ इस तरीके से व्हील बॉगी सिस्टम का निर्माण किया जाता है। HEC, तो ये HEC ये रांची में स्थित है और 1958 में इसे स्टेबलाइज किया गया था। हाल ही में झारखंड के मध्याह्न भोजन के लिए कितने रुपयों का बजट रखा गया है? तो झारखंड में मध्याह्न भोजन के लिए 800 करोड़ का बजट रखा गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग रखें। झारखंड में मध्याह्न भोजन यानी आप लोगों को पता होगा सरकारी स्कूल में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए खाना दिया जाता है, जिसे हम लोग मिड डे मील के नाम से जानते हैं। मिड डे मील को ही मध्याह्न भोजन के नाम से जाना जाता है। इसके लिए झारखंड के 800 करोड़ का बजट रखा गया है। तो झारखंड के सरकारी स्कूल में बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में 800 करोड़ का बजट रखा गया है। मध्याह्न भोजन का 60% हिस्सा केंद्र सरकार के द्वारा और 40% हिस्सा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। मध्याह्न भोजन, तो ये है मध्याह्न भोजन। आप इसे याद रखें। झारखंड में फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए 800 करोड़ का बजट रखा गया है। हाल ही में कब वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया गया है?
तो वर्ल्ड फॉरेस्ट डे की बात करें, ये कब मनाया गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 21 मार्च। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया गया है, इसे आप लोग याद रखिए। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। हाल ही में फॉरेस्ट के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है। इस बार की थीम क्या है, तो फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इस बार की थीम है, इसे आप लोग याद रखिए। और ये हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में झारखंड के कितने लोगों को जल प्रहरी सम्मान दिया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2। झारखंड के 2 लोगों को जल प्रहरी सम्मान दिया जाएगा, इसे आप लोग याद रखिए। झारखंड के 2 लोगों को जल प्रहरी सम्मान दिया जाएगा। राज्य के संजय कुमार सिंह और समीर अंसारी को यह सम्मान दिया जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखिए। 30 मार्च को इन्हें यह सम्मान दिया गया है और दिल्ली में ये दिया गया है। तो जल प्रहरी सम्मान की बात करें, ये झारखंड के 2 लोगों को दिया गया है। झारखंड के किस जिले में इंडियन ओपन रेस वॉक का आयोजन किया जाएगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रांची। झारखंड के रांची जिले में इंडियन ओपन रेस वॉक का निर्माण किया गया था, तो इसे आप लोग याद रखें। रांची जिले में 16 और 17 अप्रैल को इंडियन ओपन रेस वॉक चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। रांची में इसका आयोजन तीसरी बार किया जा रहा है, तो इसे आप लोग याद रखें। देश भर से 400 खिलाड़ी इस चैंपियनशिप में भाग लेंगे। JAA यानी झारखंड एथलेटिक एसोसिएशन के द्वारा इसे किया जा रहा है। राज्य के कितने स्कूलों में MDM का सोशल ऑडिट किया जाएगा, तो राज्य के 7000 स्कूलों में MDM यानी मिड डे मील का सोशल ऑडिट किया जाएगा, इसे आप लोग याद रखें। और राज्य में MDM के लिए 800 करोड़ का बजट रखा गया है, तो इसे आप लोग याद रखें। राज्य के 7000 स्कूलों में मिड डे मील का सोशल ऑडिट किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा यह किया जाएगा। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में टॉप 5 में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है, तो टॉप 5 में झारखंड के 3 जिलों को शामिल किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीति आयोग के द्वारा ये जारी की जाती है डेल्टा रैंकिंग। तो हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में झारखंड के 3 जिलों को शामिल किया गया है। इसमें खूंटी, गुमला और पाकुड़ को शामिल किया गया है। पहला स्थान मुजफ्फरपुर को मिला है जो बिहार में स्थित है। दूसरा स्थान चंदेल को मिला है जो मणिपुर में स्थित है। उसके बाद तीसरा, चौथा और 5वां खूंटी, पाकुड़ और गुमला को मिला है जो झारखंड में स्थित है। तो इसे आप लोग रखें, टॉप 5 में झारखंड के 3 जिलों को शामिल किया गया है। नीति आयोग की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है, इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में कब बिहार दिवस मनाया गया है, तो बिहार दिवस की बात करें ये 22 मार्च को मनाया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को बिहार की स्थापना की गई थी, इसीलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बिहार दिवस की बात करें 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 में बंगाल से अलग करके बिहार का फॉर्मेशन किया गया था, इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य के पुलिस जवान कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप के लिए भाग लेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड के पुलिस जवान कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप 2022 में भाग लेंगे। अब झारखंड के पुलिस जवान कॉमनवेल्थ गेम्स कैंप 2022 में भाग लेंगे, इसका आयोजन लंदन में किया जाएगा, तो इसे आप लोग याद रखें। झारखंड पुलिस की बात आई है तो झारखंड पुलिस के मोटो को आप लोग याद रखें। झारखंड पुलिस का मोटो है सेवा ही लक्ष्य। और झारखंड पुलिस का फॉर्मेशन कब किया गया था, तो झारखंड के साथ ही झारखंड पुलिस का फॉर्मेशन किया गया था, यानी 15 नवंबर 2000 को। और झारखंड पुलिस के वर्तमान में डीजीपी कौन है, तो नीरज सिन्हा झारखंड पुलिस के वर्तमान में डीजीपी है। हाल में किस राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का निर्माण किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड के कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में राज्य के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों वो उच्च शिक्षण संस्थानों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का निर्माण किया जाएगा, इसे आप लोग याद रखें। इससे आने वाले समय में राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जा सकेगा। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल का निर्माण राज्य के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय में किया जाएगा। झारखंड में कितने यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी, तो झारखंड में अब 400 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो अब राज्य में 400 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। 400 यूनिट तक बिजली की कीमत 3 रुपये 50 पैसे और 4 रुपये 20 पैसे तक रखी गई है। और 400 से अधिक यूनिट बिजली उपयोग करने पर 6 रुपये 25 पैसे प्रति यूनिट की कीमत रखी गई है।
झारखंड में बिजली वितरण का काम JBVNL के द्वारा किया जाता है, यानी झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। इसे आप लोग याद रखें। झारखंड के धनबाद जिले के कितने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एरोबिक प्रतियोगिता के लिए बेंगलुरु भेजा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। झारखंड के धनबाद जिले के 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एरोबिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बेंगलुरु भेजा गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये 26 और 27 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसमें धनबाद की मुस्कान और ओम को भेजा गया है। तो धनबाद जिले के 2 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय एरोबिक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बेंगलुरु भेजा गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में विश्व जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड वाटर डे की बात करें, यह हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया गया है, इसे आप लोग याद रखें। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रांची जिले के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए रांची जिले के 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची के 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया है, जिसमें से 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। सम्मानित किए गए खिलाड़ियों में दिनेश कुमार, कृष्णा खलको, लवली चौबे, फरजाना खान, सरिता तिर्की और आलोक लकड़ा शामिल है। तो इन 6 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है और रांची के 9 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। पूरे देश से बात करें तो पूरे देश से इन खिलाड़ियों को चयन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो लंदन में इसका आयोजन किया जाएगा। राज्य के किस शिक्षण संस्थान के बाल वैज्ञानिकों को इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? BIT मेसरा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। BIT मेसरा के बाल वैज्ञानिकों को इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन किया गया है। BIT मेसरा के 8 बाल वैज्ञानिकों को इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन किया गया है। साइंस मॉडल को विकसित करने के लिए इनका चयन किया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन किया गया है BIT मेसरा के 8 बाल वैज्ञानिकों को। BIT मेसरा, तो ये BIT मेसरा है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राज्य की राजधानी रांची में स्थित है। BIT का फुल फॉर्म क्या है? तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला BIT का फुल फॉर्म है और इसका फॉर्मेशन 1955 में किया गया था। वर्तमान में इसके वाइस चांसलर कौन है? तो डॉक्टर इंद्रनील मन्ना इसके वर्तमान में चांसलर है और इसके चेयरमैन CK बिरला है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। हाल ही में झारखंड के कितने मजदूरों को सम्मानित किया जाएगा? तो झारखंड के 7 मजदूरों को सम्मानित किया जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आजादी की अमृत महोत्सव के तहत मनरेगा की मजदूरी से स्वरोजगार के पाने वाले 7 मजदूरों को सम्मानित किया जाएगा। इसे आप लोग याद रखें। मनरेगा के तहत 100 दिनों में रोजगार प्राप्त करने वाले झारखंड के 7 मजदूरों को 24 मार्च को सम्मानित किया गया है आजादी के अमृत महोत्सव पर। मनरेगा, तो मनरेगा की फुल फॉर्म आप लोग याद रखें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा का फुल फॉर्म होता है। हाल ही में पूर्वी क्षेत्र का डैफ क्रिकेट खिताब किस राज्य ने जीता है? तो पूर्वी क्षेत्र का डैफ क्रिकेट खिताब झारखंड ने जीता है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी क्षेत्र का डैफ क्रिकेट खिताब झारखंड ने जीत लिया है और वेस्ट बंगाल को हराकर यह खिताब झारखंड ने जीता है। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब झारखंड के कप्तान रुस्तम हुसैन को मिला है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, झारखंड की टीम ने पूर्वी क्षेत्र का डैफ क्रिकेट खिताब जीत लिया है। पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो ये पूर्वी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। हाल ही में कब शहीद दिवस मनाया गया है? तो शहीद दिवस की बात करें, ये 23 मार्च को मनाया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया है। इस दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को फांसी की सजा दे दी गई थी। इसलिए हर साल 23 मार्च को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 मार्च 1931 में इन तीनों को अंग्रेजी सरकार द्वारा फांसी दे दी गई थी। इन्हें हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए और इन्हें याद करने के लिए हम लोग हर साल 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु इन तीनों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेज सरकार के द्वारा फांसी दे दी गई थी। हाल ही में कब असम राइफल का स्थापना दिवस यानी असम राइफल राइजिंग डे मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 24 मार्च। 24 मार्च को असम राइफल का स्थापना दिवस मनाया गया है, इसे आप लोग याद रखें। असम राइफल की स्थापना 24 मार्च 1835 में की गई थी, इसलिए हर साल 24 मार्च को असम राइफल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो असम राइफल राइजिंग डे की बात करें, ये 24 मार्च को मनाया जाता है और असम राइफल भारत का सबसे पुराना आर्मी है, यानी पुराना अर्धसैनिक बल है। देश के टॉप 332 स्कूलों में झारखंड के कितने स्कूलों को शामिल किया गया है? तो देश के टॉप 332 स्कूलों में झारखंड के 24 स्कूलों को शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया ने वर्ष 2021-2022 के लिए देश भर के 332 निजी स्कूलों की रैंकिंग जारी की है। इसमें झारखंड के 24 स्कूलों को शामिल किया गया, 24 निजी स्कूलों को शामिल किया गया। इसमें किसी भी तरह की कोई सरकारी स्कूल को शामिल नहीं किया गया है। तो झारखंड के 24 स्कूलों को शामिल किया गया है, इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में रांची नगर निगम के लिए कितने रुपए का बजट पेश किया गया है? तो रांची नगर निगम के लिए 2707 करोड़ का बजट पेश किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची नगर निगम के लिए 2707 करोड़ का बजट पेश किया गया है, इसे आप लोग याद रखें। पिछले वित्त वर्ष की बात करें तो 2555 करोड़ का बजट पेश किया गया था। इस फाइनेंशियल ईयर 152 करोड़ को बढ़ाया गया है। रांची नगर निगम तो ये रांची में स्थित है और इसकी स्थापना 1979 यानी 1979 में किया गया था। हाल ही में राज्य में कब स्वच्छ विद्यालय स्वास्थ्य बच्चे अभियान की शुरुआत की गई है? तो राज्य में 24 मार्च को स्वच्छ विद्यालय स्वास्थ्य बच्चे अभियान की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और एजुकेशन मिनिस्टर यानी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा किया गया है। राज्य में स्वच्छ विद्यालय स्वास्थ्य बच्चे अभियान की शुरुआत 24 मार्च को किया गया है और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो आप इन्हें याद रखें। ये झारखंड के एजुकेशन मिनिस्टर जगन्नाथ महतो और ये झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन। हाल ही में कब वर्ल्ड टीबी डे मनाया गया है? तो वर्ल्ड टीबी डे की बात करें ये 24 मार्च को मनाया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हर साल वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम क्या है? तो इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स इस बार की थीम है। और झारखंड में पिछले एक वर्ष की बात करें तो 15% मरीज बढ़ गए हैं टीबी के, इसे भी आप लोग याद रखिए। वर्ल्ड टीबी डे हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। हाल ही में झारखंड के किस महिला को वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का अवार्ड दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सुचित्रा सिन्हा। झारखंड की सुचित्रा सिन्हा को वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड दिया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड की रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सुचित्रा सिन्हा को वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का पुरस्कार दिया गया है। तो इसे आप लोग याद रखें, ये है सुचित्रा सिन्हा, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है वुमेन्स ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर एसके गुप्ता को ऑर्गेनिक बेस्ट स्टेबलाइजर का पेटेंट मिला है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आईआईटी आईएसएम। आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर हैं एसके गुप्ता, इन्हें ऑर्गेनिक बेस्ट स्टेबलाइजर का पेटेंट मिला है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य के धनबाद में स्थित आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर एसके गुप्ता को बेस्ट स्टेबलाइजर का पेटेंट मिला है। इस स्टेबलाइजर के जरिए 4 घंटे में कचरे से खाद में बदला जा सकता है। प्रोफेसर गुप्ता आईआईटी आईएसएम के इन्वायरमेंट साइंस इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर हैं। इन्होंने एक ऐसे स्टेबलाइजर का निर्माण किया है जो 100 केजी कचरे से 25 केजी खाद का निर्माण कर सकती है। ये है वो मशीन और ये है प्रोफेसर एसके गुप्ता। ये कहाँ के प्रोफेसर है? तो ये आईआईटी आईएसएम के प्रोफेसर हैं। आईआईटी की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और आईएसएम की बात करें इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, इसका फुल फॉर्म है और ये धनबाद जिले में स्थित है। झारखंड में किनके लिए सरकार के द्वारा निजी बाजार की स्थापना की जाएगी? तो झारखंड में किसानों के लिए सरकार के द्वारा निजी बाजार की स्थापना की जाएगी, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के किसानों के लिए निजी बाजार की स्थापना की जाएगी। झारखंड में किसानों को बेहतर बाजार और डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए निजी बाजार की स्थापना की जाएगी। इसके लिए झारखंड विधानसभा में झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विधेयक 2022 को पारित किया गया है। झारखंड विधानसभा तो ये है झारखंड विधानसभा, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। हाल ही में कब झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है और इसके दीक्षांत समारोह की बात करें तो 7 अप्रैल को इसका आयोजन किया जाएगा। हाल ही में 7 अप्रैल को झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय तो ये है झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 2016 में की गई थी और वर्तमान में इसके वाइस चांसलर है पीआरके नायडू। इन्हें आप लोग याद रखें। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान के द्वारा तैयार की गई 4 तरह की फसलों को मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बीएयू यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा 4 तरह के फसल को तैयार किया गया है, इसे अभी मंजूरी दे दी गई है। तो हाल ही में बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार की गई 4 तरह के फसलों को मंजूरी दे दी गई है, इसे आप लोग याद रखें। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तो ये है बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राज्य के राजधानी रांची में स्थित है और इसे कब स्टेबलाइज किया गया था?
तो 26 जून 1981 को इसे स्टेबलाइज किया गया था। वर्तमान में इसके वाइस चांसलर है ओंकार नाथ सिंह, इन्हें आप लोग याद रखें। हाल ही में सैफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में झारखंड के किस जिले के आशा किरण को गोल्ड मेडल मिला है? तो झारखंड के कौन से जिले के आशा किरण को गोल्ड मेडल मिला है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गुमला। झारखंड के गुमला जिले के आशा किरण को सैफ क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सैफ, तो सैफ की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप में झारखंड के गुमला जिले की निवासी आशा किरण बारला ने बालिका टीम में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इन्हें आप लोग याद रखें। इन्होंने 6 किलोमीटर की रेस 22 मिनट और 57 सेकंड में पूरा किया है। आशा किरण बाल्ला, तो ये है आशा किरण बाल्ला, आप ये मिडिल में देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य के विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों का ई हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा? तो झारखंड में पढ़ने वाले बच्चों का ई हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ई हेल्थ कार्ड, तो झारखंड में पढ़ने वाले बच्चों का ई हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। झारखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का बनाया जाएगा। इसमें झारखंड के 19 जिलों में चलाया जाएगा। तो ये अभियान झारखंड के 19 जिलों में चलाया जाएगा। ई हेल्थ कार्ड, तो कुछ इस तरीके से ई हेल्थ कार्ड का निर्माण किया जाएगा। इसे आयुष्मान भारत योजना के तहत बनाया जाएगा। हाल ही में राज्य की अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी मधुमिता ने जम्मू में आयोजित नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक। जम्मू कश्मीर में आयोजित की गई थी अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता, इसमें मधुमिता ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक को जीत लिया है। तो 25 मार्च को ये आयोजित की गई थी और ये है मधुमिता, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल को प्राप्त किया है। हाल ही में राज्य के किस शिक्षण संस्थान के रिसर्चर के द्वारा वाटर प्रूफ पेंट का निर्माण किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा और ऑप्शन है IIT आईएसएम। IIT आईएसएम के रिसर्चर के द्वारा वाटर प्रूफ पेंट का निर्माण किया गया है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IIT आईएसएम के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के रिसर्चर और स्कॉलर सपन कुमार पंडित के द्वारा टाइटेनियम युक्त वाटर प्रूफ पेंट का निर्माण किया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखें, सपन कुमार पंडित, तो ये है सपन कुमार पंडित, IIT आईएसएम के ये प्रोफेसर हैं और रिसर्चर हैं। हाल ही में झारखंड के किस जिले से अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए तांबा का निर्यात किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वी सिंहभूम यानी ईस्ट सिंहभूम। ईस्ट सिंहभूम से तांबा का निर्यात किया जा रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 4 और 5 अप्रैल को दूसरी खेप भेजी जाएगी और इसकी पहली खेप भेजी जा चुकी है। पूर्वी सिंहभूम से राम मंदिर निर्माण के लिए 27 टन तांबा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका निर्यात पूर्वी सिंहभूम से किया जाएगा। तांबा तो कुछ इस तरीके से तांबा होती है, और अगर हम लोग बात करें तो ये घाटशिला से इसका निर्यात किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला से इसका निर्यात किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम में 2 सब डिवीजन है, घाटशिला और ढांकभूम, उनमें से एक सब डिवीजन घाटशिला से इसका निर्यात किया जा रहा है। हाल ही में कब अर्थ अवार्ड 2022 मनाया गया है? तो अर्थ अवार्ड 2022 की बात करें, ये 26 मार्च को मनाया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 26 मार्च को अर्थ अवार्ड 2022 मनाया गया है, इसे आप लोग याद रखें। और ये 26 मार्च को हर साल नहीं मनाया जाता है, बल्कि मार्च के अंतिम शनिवार में मनाया जाता है। मार्च का अंतिम शनिवार इस बार 26 मार्च को पड़ा है, इसीलिए 26 मार्च को ये मनाया गया है। तो अर्थ अवार्ड 2022 26 मार्च को मनाया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा अब मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने छात्रों को हर साल छात्रवृत्ति दी जाएगी, यानी स्कॉलरशिप दी जाएगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5000 छात्रों को अब छात्रवृत्ति दी जाएगी हर साल। झारखंड में अब हर वर्ष मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 5000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया है। इसका टारगेट जो है 4 साल में 20,000 छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसे आप लोग याद रखें। हाल ही में राज्य के किस जिले से नागवंशी राजा का महल मिला है? तो नागवंशी राजा का महल झारखंड के गुमला जिले से मिला है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुमला जिले से नागवंशी राजा दुर्जन शाह का महल मिला है, इसे आप लोग याद रखें। और ये वो महल है, आप ये देख सकते हैं। तो पुरातात्विक विभाग को खुदाई के दौरान ये महल मिला है, गुमला जिले में ये मिला है। हाल ही में झारखंड के किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अष्टम कुमारी। अष्टम कुमारी का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अष्टम कुमारी उरांव का चयन भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखें। अष्टम कुमारी, तो ये है अष्टम कुमारी और इनका अभी चयन किया गया है। हाल ही में कब नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस मनाया गया है? तो नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस 28 मार्च को मनाया गया है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 मार्च 1859 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इन्हें फांसी दी गई थी, इसीलिए हर साल 28 मार्च को नीलांबर पीतांबर का शहादत दिवस मनाया जाता है। इन्हें आप लोग याद रखें। हाल ही में झारखंड के किस जिले के सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया है?
तो झारखंड के हजारीबाग जिले के सांसद को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हजारीबाग के सांसद हैं जयंत सिन्हा, इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया है, नई दिल्ली में इन्हें दिया गया है, तो इन्हें आप लोग याद रखें। ये है जयंत सिन्हा, ये हजारीबाग के सांसद है, इन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में राज्य के किस रेलवे स्टेशन में झारखंडी उत्पाद को यात्री खरीद सकेंगे? तो झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन में झारखंडी उत्पाद को अब खरीद सकेंगे, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब झारखंड में एक स्टेशन एक उत्पाद को लागू किया जा रहा है। इसके तहत झारखंड के रांची रेलवे स्टेशन में झारखंडी उत्पाद को यात्री खरीद सकेंगे, तो इन्हें आप लोग याद रखिए। एक उत्पाद एक स्टेशन एक उत्पाद, इन्हें अब झारखंड में लागू किया जा रहा है। झारखंड का रांची रेलवे स्टेशन, तो ये है रांची रेलवे स्टेशन, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये राजधानी रांची में स्थित है। झारखंड के किस जिले में 7 करोड़ की लागत से एक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है? तो झारखंड के गढ़वा में एक 7 करोड़ की लागत से एक फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड के गढ़वा जिले में 7 करोड़ की लागत से एक बेहतरीन फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है, तो इसे आप लोग याद रखें। झारखंड के कितने जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी? तो झारखंड के 4 जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब तक हम लोग देख रहे थे कि झारखंड के 3 जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, लेकिन अब इसमें झारखंड का एक और जिला हजारीबाग को जोड़ दिया गया है। अब झारखंड के 4 जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग और धनबाद, ये वो झारखंड के 4 जिले हैं। तो झारखंड के 4 जिलों में बुलेट ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, इसे आप लोग रखें। कोडरमा, धनबाद, गिरिडीह और हजारीबाग, इसमें हजारीबाग को जोड़ा गया है। अब तक हम लोग 3 जिलों के बारे में देख रहे थे। बुलेट ट्रेन, तो ये है बुलेट ट्रेन, ये झारखंड के 4 जिलों में शुरू की जाएगी, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग। ये वाराणसी से हावड़ा तक शुरू की जाएगी बुलेट ट्रेन, इसमें झारखंड के 4 जिले शामिल हैं। हाल ही में कब राजस्थान दिवस मनाया गया? तो राजस्थान दिवस की बात करें, इसका सही आंसर क्या होगा? 30 मार्च इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 30 मार्च को राजस्थान की स्थापना की गई थी, इसलिए हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च 1949 यानी 1949 में राजस्थान का स्थापना किया गया था। हाल ही में राज्य के किस संस्थान के सीएमडी का निधन हो गया है? ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एचईसी। एचईसी के पूर्व सीएमडी का निधन हो गया, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो एचईसी के पूर्व सीएमडी जीके पिल्ले का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। ये 29 मार्च को इनका निधन हो गया है। मई 2007 से दिसंबर 2011 तक ये एचईसी के सीएमडी रहे हैं। एचईसी, तो एचईसी का फुल फॉर्म क्या है? हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, एचईसी का फुल फॉर्म है, और ये झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी भी थे, तो इन्हें आप लोग रखें। जीके पिल्ले का निधन अभी हाल ही में हो गया है, और ये है जीके पिल्ले। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।